बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पोर्टेंट कोर्स कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जिसका कोड है HRM 624। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके मैनेजर के साथ हो सकते हैं, आपके कोलीग्स के साथ होते हैं। तो इस बुक में ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें बताते हैं कि ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में आपको ये सब कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कोटेशन देख लेते हैं। उसमें बताता है, अ मैन्स ग्रेटेस्ट बैटल्स आर द वंस ही फाइट विद इन हिमसेल्फ। कि एक आदमी की ना सबसे पहली और बड़ी जंग जो होती है वो उसकी अपने आप से होती है। जो लड़ाई वो अपने अंदर लड़ता है। ठीक है, यानी जब भी कोई अपने थॉट्स, वैल्यूज़ और गोल्स में क्लेश को फेस करे ना, ठीक है, जैसे आप किसी उलझन में हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए या आपको घर रहना चाहिए, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट वो हमारे पास क्या बताता है, एंटागोनिज्म इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल विद इन द कॉन्ट्रडिक्शन बट नॉट द यूनिवर्सल फॉर्म। कहता है कि एंटागोनिज्म एक इख्तलाफ के अंदर एक कोशिश है, लेकिन ये जो इख्तलाफ है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये हर तरह के इख्तलाफ की आम सूरत नहीं होती, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लें कि इमरान खान और नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ है ना, तो ये स्ट्रगल विद इन कॉन्ट्रडिक्शन है। दोनों को क्या चाहिए, पावर चाहिए, तो दोनों उस पावर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एंटागोनिज्म जो है ना, मतलब हर कोई इसे ऐसे यूज़ नहीं करता। जैसे छोटी मोटी पार्टीज़ होती हैं, तो वो क्या करती हैं, एंटागोनिज्म को छोड़ के वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और अपना अपना फ़ायदा देख लेती हैं। अभी हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ एवरीवेयर। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो हर जगह पे होता है। आपके किसी भी रिलेशन में ऐसा नहीं होता कि आपका आपके मैनेजर के साथ होगा, आपके अपने कोलीग्स के साथ होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट आपके हर रिश्ते में होता है। कहते हैं, नो टू पर्सनस इन द वर्ड्स आर एब्सोल्युटली सेम आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। कहते हैं कि जो ऐसा नहीं होता कि दो लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक जैसे हों या मुकम्मल तौर पर ही मुख्तलिफ हों एक दूसरे से। और ना ही ऐसा होता है कि टू पर्सनस कैन फील आर थिंक लाइक, कि दोनों पर्सन एक जैसा महसूस करें, एक जैसी सोच रखें या बिल्कुल ही मुख्तलिफ रख लें। ऐसा भी नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द रूट ऑफ पर्सनल एंड सोशल चेंज। तो ये आपका MCQs आ सकता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज द स्टेट ऑफ अपोजिशन, डिसएग्रीमेंट और इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो ग्रुप होता है ना, उनके बीच में टकराव, बात ना मानना या जो अनबन की सूरत होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अ स्टेट ऑफ अपोजिशन बिटवीन पर्सन और आइडियाज़ आर इंटरेस्टेड। कहते हैं कि जो इंसान के ख्यालात होते हैं, दिलचस्पियों के बीच में जो टकराव होता है ना, जो ऐसी सूरत होती है, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जी, इसकी कुछ डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा। अच्छा, चलें एक देख लेते। कहता है, कॉन्फ्लिक्ट इज़ यूजली बेस्ड अपॉन द डिफरेंस ऑफ अवर गोल। कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट की जो बेस होती है ना, वो हमारे गोल्स होते हैं। देखिए, हर इंसान की सोच अलग है, तो उसके अपने अपने गोल्स हैं, उसका नज़रिया अलग है। तो वो जब भी ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते, तो उनकी वजह से ना आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, अनबन हो जाती है। ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। तो ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन भी कोई पूरा नहीं होता, तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रामेटिकली स्ट्रगल बिटवीन द एंटागोनिस्ट एंड द प्रोटोगोनिस्ट। कि जो आपका दरमियानी मुकाबला है एंटागोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट के बीच, उसको भी हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो एंटागोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट क्या होते हैं? प्रोटोगोनिस्ट वो होता है कि जो कहानी का हीरो होता है, या जो मेन कैरेक्टर है, जो स्टोरी को आगे बढ़ाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन सा होता है? जो उसी कहानी का विलन होता है, जो मुखालिफ होता है उस कैरेक्टर के, उसको हम प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्चुअल आर परसीव इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल बिटवीन टू और मोर पीपल आर एंटिटी इन टर्म एज द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ठीक है। देखिए, इसी ना हम एग्जांपल से समझेंगे कि रियल अपोजिशन हमारी क्या होती है। फ़र्ज़ कीजिए अली प्रमोशन चाहता है, लेकिन बॉस उसे देना नहीं चाहते, तो ये हमारी क्या होगी, रियल अपोजिशन होगी। परसीव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि अली सोचे कि बॉस उसे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक परसीव कॉन्फ्लिक्ट है। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि दो कोलीग्स हैं, स्पेस चाहते हैं पर अभी तक बात वगैरह नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपका लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट है। फॉल्स कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग, जो नो रियल अपोजिशन होती है, उसमें क्या होता है कि सारा सोचे अहमद लेट आता है, अहमद सोचे सारा मुझे गलत समझती है, इस तरह का कुछ। तो वो आपका क्या होगा, फॉल्स कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास मिक्स मोटिव सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन करेक्टराइज बाय द कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रिएंट एंड द प्रोमोटिव इंटरडिपेंडेंस इज कॉल्ड द मिक्स मोटिव सिचुएशन। मिक्स मोटिव सिचुएशन में क्या होता है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट में दो तरह की डिपेंडेंसीज हों, कॉन्ट्रिएंट एंड प्रोमोटिव। अभी कॉन्ट्रिएंट क्या होता है, जिसमें एक जीत रहा है तो दूसरे ने हारना है, ठीक है, एक जीत रहा है तो दूसरे ने हारना है, कोई एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। जैसे प्रमोशन है तो किसी एक को प्रमोशन मिली है तो वो जीत गया है, या कोई बोनस वगैरह है तो ठीक है। लेकिन प्रोमोटिव इंटरडिपेंडेंस में इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है तो दोनों मिलकर जीत सकते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो दोनों ने मिलके जो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है तो फिर वो क्या करते हैं, साथ मिलके ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें वो उन दोनों की जीत होती है। तो वर्चुअली क्या होता है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हमारे मिक्स मोटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, इख्तलाफ या टकराव। आर्गूमेंट्स, ठीक है, ये आप लिख लें आर्गूमेंट्स। इसकी डेफिनेशन अगर देख लें तो कहता है कि व्हेन एन एम्प्लॉयर एंड अ ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर्स कैन नॉट एग्री अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कलेक्टिव एग्रीमेंट। अच्छा देखें, एक एम्प्लॉयर वो कहता है कि 5% जो है ना आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, लेकिन जो ट्रेड यूनियन है वो कहती है कि जी नहीं, हमें तो 10% चाहिए। तो क्या होगा, अभी अब तक ना एग्रीमेंट नहीं हो सकता, ये है डिस्प्यूट, ठीक है। या ऐसा हो सकता है वर्किंग आवर्स पर जो है ना एम्प्लॉयर और जो ट्रेड यूनियन है उनके दरमियान जो है ना डिस्प्यूट चल रहा हो। वो कहता है जी, कंपनी वाले कहते हैं जी 10 घंटे काम करें, लेकिन जो ट्रेड यूनियन है वो कहती है जी सैलरी के हिसाब से हम तो 8 घंटे काम करेंगे। ये भी हो गया आपका डिस्प्यूट। फिर क्या है हमारे पास, ये कुछ डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि पॉइंट्स जो आपके है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उस बेस पे ये लंबी चौड़ी कहानियाँ वो स्कूल और कॉलेजेस वाली नहीं चलती। नेक्स्ट हमारे पास लीगल डिस्प्यूट। A dispute in which some of the contentions can be expressed as a cause of action or the defense to the cause of action. Legal dispute हमारा क्या होता है, ऐसा झगड़ा जिसे आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ऐसा झगड़ा जिसे आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अभी काज ऑफ एक्शन और डिफेंस को हम देख लेते हैं। देखिए काज ऑफ एक्शन की बिना पे कैसे हो सकते हैं, आप कैसे लीगल डिस्प्यूट कर सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने एग्जांपल देखी कि ट्रेड यूनियन कहती है 10% और जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो क्या कहता है कि हम 5% देंगे। तो इस बिना पे काज ऑफ यूनियन है वो जाके ये कह सकती है कि जब भी हमें हायर किया गया था तो हमें बोला गया था कि आपकी सैलरी जो है ना वो 10% इंक्रीज़ होगी, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि 5% होगी। तो इस बिना पे, ठीक है, वो लीगल डिस्प्यूट है। अभी डिफेंस के तौर पे कैसे हो सकता है, डिफेंस के तौर पे जो एम्प्लॉयर है वो कह सकता है कि जी इनके पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, जब भी हमने इनको हायर किया था तभी हमने 5% ही बोला था और अभी भी हम उसी बात पे हैं कि हम कह रहे हैं कि ठीक है अभी हम 5% ही देंगे। तो ये होगा डिफेंस की सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास है फेंडर बेंडर। A collision involve motor vehicles that results in the minor damage is called a fender bender. फेंडर बेंडर क्या है, छोटी टक्कर होती है ना, थोड़ा बहुत नुकसान होता है जिसमें, उसको हम कहते हैं फेंडर बेंडर। मान लीजिए गाड़ी जा रही है रोड पे और धीमी है, स्लो स्पीड है उसकी, साथ से जो गाड़ी गुजरी उसका हल्का सा ना उन दोनों का आपस में टक्कर हो गई, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फेंडर बेंडर। अभी होता क्या है कि जिसका नुकसान हुआ होता है वो कहता है कि आपको ध्यान से चलानी चाहिए थी, आपने ये क्या किया, मतलब आपकी गलती है। लेकिन जिससे लगी होती है वो कहता है कि यार तूने सडनली जो है ना ब्रेक मार दिया था, मेरी क्या गलती है इसमें। तो ऐसी सूरत में अभी वो कहता है कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि ये जो अच्छे खासे ड्राइवर होते हैं ना, जो मतलब ठीक ठाक गाड़ी चलाते हैं, उनसे भी कभी कभार ऐसे फेंडर बेंडर हो जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती, हो जाता है ऐसे, ये छोटी मोटी गलतियाँ हैं, ठीक है। अभी वो कहता है कि ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है सबसे पहले आपको कीप काम रहना चाहिए, कॉल द पुलिस, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, कंसिडर योर डाक्टर। अच्छा ये नीचे देख लेते हैं हम, ठीक है। वो कहते हैं कीप काम, सबसे पहले तो देखें आपको ना ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, काम रहना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी को ना कोई चोट वगैरह तो नहीं हुई। फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आपके पास अगर कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ गाड़ी नंबर कोई अगर कोई विटनेस है तो स्टेप 2 में आप चेक करें, स्टेप 3 में आप पुलिस को इन्फॉर्म करें अगर कोई डैमेज है जो 50,000 से ऊपर का हुआ है। फिर आप क्या करें, अगर नुकसान ज़्यादा हो जाए ना तो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस होता है 1965 में जो होता है, उसके तहत आप रिपोर्ट ज़रूरी है अगर नुकसान ज़्यादा है तो। फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ रब्ता कर सकते हैं।
ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं है ये सारा। अच्छा, कंसिडर योर डिडक्टिबल। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं अपनी गाड़ी वगैरह की, तो उसमें ये होता है आसान अल्फाज में कि जब भी आप चाहते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि अगर इतना मतलब अगर कोई ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो सबसे पहले आप अपनी जेब से कितनी भरपाई करेंगे। तो वहाँ अगर आप कहते हैं कि 5,000, जब भी जितना भी नुकसान होगा तो 5,000 मैं अपनी जेब से दूंगा, बाकी का इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इसमें वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी का नुकसान 20,000 का हो गया है तो सबसे पहले 5,000 आप अपनी जेब से उसकी भरपाई करेंगे, बाकी का 15,000 वो क्या है आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एजेंट क्या होता है। वन स्टैंडिंग इन द शूज ऑफ द डिस्प्यूटेंट ड्यूरिंग द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एक्टिंग फॉर द डिस्प्यूटेंट इज कॉल्ड एन एजेंट। आपका झगड़ा चल रहा है आपके पड़ोसी के साथ, ठीक है, तो आपने जो वकील हायर किया है उसे हम क्या कहेंगे, एजेंट। वो एजेंट कहलाएगा। प्रिंसिपल क्या होता है, आप प्रिंसिपल हैं, ठीक है, आप प्रिंसिपल हैं और जिसको आपने हायर किया वो एजेंट होगा। एडवोकेट ये आपको पता है। कॉन्स्टिट्यूटेंट क्या होता है, वन होम द कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट बट हु इज नॉट अ डिस्प्यूटेंट एजेंट और एडवोकेट समटाइम्स कॉल्ड द स्टेक होल्डर। कॉन्स्टिट्यूटेंट क्या होता है, ना तो जो एडवोकेट हो, ना एजेंट है, ना प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी वो मुतासर हो रहा है। जैसे आपका झगड़ा चल रहा है आपके पड़ोसी के साथ ज़मीन को लेके, आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आपका कोई दोस्त है, तो वो इस चीज़ से मुतासर हो रहा है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो क्या है, वो ना तो एजेंट है, ना प्रिंसिपल है, ना एडवोकेट है, लेकिन वो फिर भी मुतासर हो रहे हैं। या अगर दो कंपनीज हैं, उनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो है कि हमारा पैसा जो है ना वो रिस्क पे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वो जो शेयर होल्डर है वो हमारे क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूटेंट।